जय जवान जय किसान, प्रणाम हिंदुस्तान। हम सभी को ये तो पता ही है कि आज भारतवर्ष के अंदर भारत को पूर्णतया बंद रहना था, क्योंकि ये हमारे किसान भाइयों का आह्वान था। लेकिन जो प्रतिक्रिया हमने आज पूरे दिन देखी, 3 बजे तक देखी, उसका जो निष्कर्ष निकला है वो निकला कि ये बहुत बड़ी तादाद पर ये बंद जो था वो विफल हो गया, ये सफल नहीं हुआ। और इसका जो मेजर और मुख्य कारण है वो 22 राजनीतिक दल जिन्होंने पूरी तरीके से किसान आंदोलन को टेक ओवर कर लिया, उसको हाईजैक कर लिया, वहां पर आकर के स्वयं बैठ गए, अपने कार्यकर्ताओं को बिठा दिया, बाकी लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद जो एमएलएज हैं, खासतौर पे आम आदमी पार्टी आदि के, वो दिल्ली से निकल निकल करके जा रहे थे, 2-2 दर्जन केले हाथ में लेकर के, और तोड़ तोड़ कर एक एक केला किसान भाइयों को दे रहे थे, तस्वीरें खिंचा रहे थे, सोशल मीडिया पर डाल रहे थे और बोल रहे थे कि हमको इनकी बहुत चिंता है। अरे भाई, एक दिन तुम एक केला के उनको खिला दोगे, उसके बाद उनको अपने लिए इस्तेमाल करोगे, उसको चिंता नहीं कहते हैं। अब जो खास मुख्य कारण था वो यही था कि ये 22 राजनीतिक दल इस पूरे के पूरे आंदोलन में आ गए। उसके बाद उन्होंने किसान, जितना भी % किसान है वहां पर, उसको दरकिनार करा और खुद चौधरी बन करके बैठ गए, और इसलिए भारत बंद सफल नहीं हुआ। और वैसे भी मैं यही बोल रही हूं कि मेरा भारत बंद नहीं होगा, मेरा भारत चलेगा, मेरा भारत दौड़ेगा, और मेरा भारत बंद नहीं होगा, मेरा भारत सफलता की चरम सीमाओं पर जाएगा। तो भारत को बंद क्यों करना है? भारत ने बड़ी मुश्किल से गति पकड़ी है, उसको बंद हम नहीं करेंगे। अब देखिए, सबसे जरूरी और आवश्यक बात यह है समझने की कि हरियाणा का और पंजाब का जो किसान है, वहीं से ये क्रांति क्यों निकल करके आई है। और पूरी तरीके से ये किसानों से नहीं निकल करके आई थी। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारे हमारे पूजनीय है, किसानों का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर ये सिर्फ किसानों का आंदोलन होता तो सबसे पहले जाकर के मैं वहां पर बैठ जाती, मैं भूख हड़ताल पर भी बैठ जाती, अपने किसान भाइयों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। किंतु ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं ना, इसको पूरी तरीके से राजनीतिकरण इसका किया गया। बिचौलियों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया, और खासतौर पे हरियाणा और पंजाब के बिचौलियों ने। उसका ये कारण है कि वहां पर 7,000 सरकारी मंडियां हैं, और ये जो सारी 7,000 सरकारी मंडियां हैं, इनको पूरी तरीके से जो चलाते हैं वो ये बिचौलिए चलाते हैं। और बिचौलिए कौन होते हैं? इन्हीं 22 पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बाग, इन्हीं में से जो लोग हैं उन्हीं को बिचौलियों के माध्यम से ये जो हमारी मंडियां हैं उनका पूरा दारोमदार सौंप रखा है, और वो किसान को निचोड़ रहे हैं, किसान का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान को तो वो देते हैं 5 पैसा और खुद ले लेते हैं 100 रुपया। तो उन लोगों को तकलीफ है, क्योंकि उनको अपने हाथों से ये 7,000 मंडियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए वो ओपन मार्केट की जो पॉलिसी है, जो प्रक्रिया इस बिल के माध्यम से संपूर्ण की जा रही है, उसके विरोध में है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ओपन मार्केट हो जाएगा, किसान के लिए मार्केट खुल जाएगा पूरे का पूरा, तो इनकी नैया तो डूब जाएगी ना, इनके तो आय के साधन सारे खत्म हो जाएंगे। नौकरी चाकरी तो करते हैं नहीं ये बिचौलिए, ये तो बस दूसरों के सर पे और किसानों के सर पे बैठ करके अपने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, और किसान हमारा झोपड़ी में आ गया है। यही हालत हो रही है। इसके अलावा जो एक मुख्य बात है वो ये है, जो हमने देखी है, और वो देखी है अरविंद केजरीवाल जी का ड्रामा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्होंने ड्रामेबाजी में PhD करके रखी हुई है, उन्होंने कल सिंधु बॉर्डर पर जा करके बड़ा ज्ञान दिया था कि मैंने अपनी आत्मा की सुनी, मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी, और ये लोग केंद्र की सरकार मुझसे स्टेडियम मांग रही थी, मैंने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर हमारे किसान भाइयों को नज़रबंद करने की बात चल रही थी, और न जाने कैसी कैसी बातें वो कर रहे थे। लेकिन देखिए, मैंने इनको कल ये बात याद दिलाई थी कि 2015 में इन्होंने किसान रैली के नाम पर एक तमाशा किया था जंतर मंतर में दिल्ली के अंदर, और वहाँ पर गजेंद्र सिंह नाम के एक किसान थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, वो एक पेड़ पर चढ़ गए, इनके पार्टी का सिंबल झाड़ू लेकर के उन्होंने एक चिट्ठी नीचे डाली, और उसके बाद अपने गमछे से फंदा बना करके वो शूली पर लटक गए। और ये सारी चीज़ें हो रही थी, अरविंद केजरीवाल, उनके तमाम साथी, उनके सारे कार्यकर्ता वहाँ पर बैठे हुए थे, और सब देख रहे थे। किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं करी, कोई उनको रोकने के लिए वहां पर नहीं गया, और वो शूली से लटक करके उनकी मृत्यु हो गई। और अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ मिलकर के पूछते हैं, मर गया कि जिंदा है? मर गया कि जिंदा है, ये उनके शब्द हैं। आप सोचिए, ये मानसिकता रखने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है, और उसके बाद अगले 72 मिनट तक उस मंच से गजेंद्र सिंह की लाश के ऊपर राजनीति होती रही, और ये लोग भाषणबाजी करते रहे। ये इनकी सोच है, ये इनका सच्चा चेहरा है, ये इनका काला चेहरा है।
तब ना इनकी आत्मा मरी, ना इनकी आत्मा ने कोई गवाही दी, ना इनकी आत्मा ने इनको धिक्कारा, ना इनकी आत्मा इनके शरीर से बाहर निकल के इनको एकदम बेजान छोड़ गई, ना इनकी आत्मा को किसी ने झकझोरा, ना इनकी आत्मा पर कोई प्रेशर पड़ा, ना इनकी आत्मा में आत्मग्लानि का कोई अनुभव हुआ, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद कल ये सिंधु बॉर्डर में जाकर के इस तरीके का ज्ञान सुनाते हैं। सिंधु को बॉर्डर से वापस आने के बाद भाई साहब बोलते हैं कि मुझे दिल्ली की पुलिस ने नजरबंद कर दिया ताकि मैं जो किसान प्रोटेस्ट है उसका हिस्सा ना बन सकूं। अगर इनको दिल्ली की पुलिस ने नजरबंद किया तो ये एक 5 स्टार होटल के अंदर अपने जत्थे बत्थे के साथ एक शादी का फंक्शन अटेंड करने कैसे पहुंच गए? इसको नजरबंद होना कहते हैं क्या? वो सीसीटीवी फुटेज आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान पूरे सोशल मीडिया पर घूम रही है। और दिल्ली पुलिस ने आज ये बात साफ कर दी थी कि हमने किसी को नजरबंद नहीं किया है। ये जो ड्रामेबाज गुलाटीबाज व्यक्ति है ये चुपचाप मुंह छुपा के अपने घर में बैठ गए हैं। और क्यों नहीं बैठेंगे? जिस किसान बिल का ये विरोध कर रहे हैं उसको तो इन्होंने नोटिफाई करके नवंबर 2020 में अपने यहाँ पर लागू भी कर दिया है दिल्ली के अंदर। तो किस बात का विरोध कर रहे हैं? कितना झूठ बोलेंगे ये? कितने झूठे व्यक्ति हैं ये? कितना तमाशा आप करोगे? इनके जो एमएलएज हैं उनके घर के आगे जाकर के तमाशा कर रहे हैं। वहां पर दिल्ली की पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी कि भाई आप जाओ अपने मुख्यमंत्री से मिलो, लेकिन फुल ऑन तमाशा। इतने बड़े पलटूबाज ड्रामेबाज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पता नहीं क्या दिल्ली वालों को हो गया था कि ऐसे व्यक्ति को वोट दी। खैर वो तो हो गया जो होना था, लेकिन ये इनका काला चेहरा, घिनौना चेहरा और गंदा चेहरा है। तो केजरीवाल एंड कंपनी, उसमें ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी तो सबसे ऊपर आती है। कांग्रेस पार्टी का तो सबसे पहले नाम है। कांग्रेस पार्टी के जो कहानी किस्से थे वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सुना दिए हैं। उनको भी आप वो वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, उनको आप देख लीजिएगा। लेकिन ये सारे लोग हैं किसानों की बर्बादी के पीछे। ये लोग कभी नहीं चाहते कि किसान आबाद हो, किसान खुश हो, किसान को की तरक्की हो, खुशहाली हो, उसके घर में सब कुछ मिले। आप सोचो जो अन्नदाता हमारी रसोई तक भोजन लेकर के आता है वो भोजन के लिए तरस जाता है। इससे दुर्भाग्य की कोई बात हो सकती है? और उस पर भी ये 22 राजनीतिक दल आज राजनीति करने पर उतरे हुए। उस पर भी इन लोगों की आत्मा इनको धिक्कारती नहीं है, लताड़ती नहीं है कि कम से कम किसानों को तो छोड़ दो। मैं कहती हूँ जवानों और किसानों को तो छोड़ दो, उनके ऊपर तो राजनीति मत करो। पर मैक्सिमम राजनीति मुझे देखने को मिला है ये उनके ऊपर ही करते हैं। जवानों को गालियां देना, उनसे सबूत मांगना, और अब किसानों की जो उनके लिए एक अच्छी चीज़ हो रही है, जिस बिल को पहले पास हो जाना चाहिए था, जिस बिल का इन्होंने समर्थन किया था। कपिल सिब्बल ने 2012 में फ्लोर ऑफ द हाउस में इस बिल की बड़ी महिमा मंडन करी थी, और जो चीज़ें अभी हो रही हैं वो तमाम चीज़ें गिनाई थी कि हमें ये बिल लाना चाहिए, एपीएमसी हटा देनी चाहिए, और इससे हमें अपने किसानों का भविष्य और उनका जीवन बचाना चाहिए। आज जब एनडीए की सरकार ने वो किया तो इनके पैरों में कांटे लग गए, इनके दिल में शूल चुभ गया, इनके जीवन में परेशानी आ गई, और अब ये सड़कों पर आ गए। तो ये दोगले लोग हैं। इनका दोगलापन ये दर्शाता है कि इनको किसानों से न कोई मतलब था, न कोई सरोकार है, न कोई चिंता है। तो मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जब भी कोई भी किसानों का दुरुपयोग करने की कोशिश करे, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, तो आप और मेरे जैसे जागरूक लोगों को इस विषय पर अवश्य बोलना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।